Hello everyone, welcome to my channel Accounts Made. I hope you all are doing great. So 12th हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं अपना चैप्टर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। इसमें मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ कि रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट, नॉट बैलेंस शीट, बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है। ये मेरी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो आप उसको देख सकते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब माय चैनल टू। अब आज हम डिस्कस करने वाले हैं जर्नल एंट्रीज। डिसोल्यूशन की मैक्सिमम टाइम आपको रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल और कैश अकाउंट की जगह जर्नल एंट्रीज ही आती है और ये बोर्ड में आया हुआ ही क्वेश्चन है। तो एक बार इसको सॉल्व करते हैं, किस तरीके से एंट्रीज बनेगी इन सिचुएशंस की ये डिस्कस करते हैं। सो आवर क्वेश्चन इज, आपको जर्नल एंट्रीज बनानी है फर्म ऑफ पी एंड क्यू आफ्टर वेरियस असेट्स अदर देन कैश। क्योंकि मैंने आपको जब रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल और कैश अकाउंट बनवाया था तो मैंने आपको बोला था कि बैलेंस शीट में से जितने भी असेट्स होते हैं वो आप कहां ट्रांसफर करते हो, सारे असेट यहां ट्रांसफर करते हो एक्सेप्ट कैश या बैंक का बैलेंस। सारे असेट इंडिविजुअली ट्रांसफर करते हो और उन असेट रिलेटेड प्रोविजन जो होते हैं वो आप बाय साइड ट्रांसफर करते हो। तो इसमें वही बोल रखा है कि जो फर्म है पी और क्यू, मतलब दो पार्टनर्स पी और क्यू हैं, उनकी फर्म में सारे असेट्स अदर देन कैश एंड आउटसाइड लायबिलिटीज वो ऑलरेडी ट्रांसफर कर चुके हैं रियलाइजेशन अकाउंट में। मींस हमें रियलाइजेशन टू असेट या लायबिलिटी टू रियलाइजेशन वाली एंट्री बनाने की कोई नीड नहीं है। सारे असेट ट्रांसफर कर चुके हैं, ये सारी लायबिलिटी ट्रांसफर कर चुके हैं। करेक्ट। आगे क्या बोल रखा है, बैंक लोन ₹1200 पेड। अगर आज आपने लायबिलिटी का पेमेंट कर दिया, आपने सारी लायबिलिटीज बाय साइड लिख दी है, अगर आप लायबिलिटी का पेमेंट करोगे तो पैसे जाएंगे टू कैश, बट लायबिलिटी का नाम नहीं आ सकता क्योंकि आप ऑलरेडी लिख चुके हो लायबिलिटी टू रियलाइजेशन। तो अगर आप लायबिलिटी का पेमेंट करते हो तो मैंने आपको यहां बोला था ना कि टू कैश या बैंक लिखते हैं हम। अगर हम लायबिलिटी पे करते हैं तो एंट्री सोच लेते हैं एक बार इसकी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। तो पहली सिचुएशन, अगर आप बैंक लोन पे करेंगे तो एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। मैंने यहां अज्यूम किया कि आपकी पुरानी बैलेंस शीट में बैंक का बैलेंस है तो मैंने बैंक लिख दिया है। बैंक और कैश दोनों लिख सकते हैं, दोनों ही एप्रोप्रिएट है। सो आपने लोन पे किया 12,000 तो एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, नरेशन लायबिलिटी पेड। Second point is stock worth ₹16,000 was taken over by Q। एक असेट है और उसे पार्टनर P और Q दो पार्टनर थे, उनमें से एक पार्टनर Q ने टुक ओवर कर लिया। अगर कभी भी आपकी असेट सोल्ड होती है तो आप उसको यहां लिखते थे बाय कैश। अगर वो सोल्ड ना होकर पार्टनर टुक ओवर कर लेता था तो भी आपने यहां लिखा था उस पार्टनर का कैपिटल अकाउंट से अगर असेट पार्टनर टुक ओवर करता है तो एंट्री क्या होगी, सोचो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड आएगी अमाउंट। अगर कभी भी असेट सोल्ड होता है तो बाय कैश या पार्टनर टुक ओवर करता है तो पार्टनर के नाम से हमने इस साइड लिखी थी, तो एंट्री क्या होगी, स्टॉक क्यू ने टुक ओवर किया है तो क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। होपफुली आपको समझ में आ रहा है। अगर कभी भी असेट सोल्ड होती तो भी इस साइड, अगर टुक ओवर करता पार्टनर तो भी इस साइड, दोनों ही कंडीशन में रियलाइजेशन अकाउंट हो रहा है आपका क्रेडिट। अगर सोल्ड होती तो कैश टू रियलाइजेशन लिखते, अगर पार्टनर ने टुक ओवर कर लिया तो उस रिस्पेक्टिव पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। कितनी अमाउंट, 16,000 बीइंग असेट टुक ओवर बाय पार्टनर। अब थर्ड ट्रांजैक्शन देखते हैं, P paid creditors 4,000 मींस आपके क्रेडिटर्स पार्टनर ने टुक ओवर कर लिए हैं। अगर आप लायबिलिटी का पेमेंट करते हो तो आप लिखते हो टू कैश। अगर लायबिलिटी पार्टनर टुक ओवर कर ले या पार्टनर पे कर दे तो आप क्या एंट्री बनाते थे, यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये मैंने अच्छे से प्रीवियस वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर रखा है, अगर आपने वो नहीं देखे तो उसको और अच्छे से देख लेना, ये और अच्छा समझ में आ जाएगा फिर आपको। तो यहाँ पर आप अगर पार्टनर टुक ओवर करता है लायबिलिटी तो इधर लिखते थे, तो एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। किस पार्टनर ने, P ने क्रेडिटर टुक ओवर किए तो एंट्री बनेगी आपकी
रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल अकाउंट। पी ने कितना 4000 के क्रेडिटर्स फर्म के बिहाफ पर पे कर दिए। फोर्थ पॉइंट इज असेट नॉट अपियरिंग इन बुक्स ऑफ अकाउंट नाउ रियलाइज 1200। अगर आपकी प्रॉपर्टी थी, कोई भी असेट, वो किताबों में नहीं है, इट कैन बी कि भाई कोई टाइपराइटर था या कोई असेट था, उस पर डेप्रिसिएशन लग गया, उसकी वैल्यू निल हो चुकी है, बट एक्चुअल में तो वो निल नहीं होता। अगर उस असेट से आज आपको कुछ रियलाइज हो रहा है तो अनरिकॉर्डेड असेट को आप दोबारा से रियलाइजेशन में टू साइड नहीं लिखते। अगर वो सोल्ड हो रहा है तो डायरेक्टली आप एंट्री बनाते हैं कि आपके पास कैश आ गया और वो इस साइड लिखते हैं। ठीक, तो एंट्री क्या बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। होपफुली आपको अनरिकॉर्डेड असेट का ट्रीटमेंट समझ में आ गया है। अगर आज रियलाइज हुआ तो एंट्री क्या बनेगी? कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। एक असेट था, कितने रियलाइज हुए उसको आज सोल्ड कर 1200। बी अनरिकॉर्डेड असेट रियलाइज। होपफुली आपको समझ में आ गया है। या आवर फिफ्थ पॉइंट इज एक्सपेंस ऑन रियलाइजेशन पेड बाय क्यू। अब क्यू एक पार्टनर है, फर्म का खर्चा है, कुछ नहीं कह रखा तो फर्म का खर्चा है, फर्म को ही बॉन्ड करना चाहिए। रियलाइजेशन का खर्चा अगर फर्म का था और पार्टनर ने पे कर दिया, अगर तो आप क्या लिखते हैं? रियलाइजेशन में टू साइड लिखते हैं, टू कैश अगर फर्म पे करती है, अगर एक्सपेंस पे करती है फर्म तो आप ये एंट्री बनाते थे। अगर पार्टनर टू ओवर कर ले, सेम जैसे लाइबिलिटी का केस था, तो आप पार्टनर के नाम से लिख देंगे रियलाइजेशन के एक्सपेंस, और एंट्री क्या बनेगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सो एक्सपेंस किसने पे किए? क्यू, तो एंट्री क्या बनेगी आपकी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू क्यूज कैपिटल अकाउंट। क्यू ने रियलाइजेशन के खर्चे जो फर्म से बिलोंग करते थे वो पे कर दिए। करेक्ट, क्योंकि फर्म का खर्चा था तो रियलाइजेशन में डेबिट साइड आपको अपीयर करना पड़ेगा। क्योंकि फर्म ने पे नहीं किया तो टू कैश नहीं लिख सकते, पार्टनर का नाम लेंगे क्योंकि इसने पे किया फर्म के बिहाफ पर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आवर एंट्री इज प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन 36,000। सिंस हमें पीएसआर नहीं गिवन, हमें बताया बस पी और क्यू दो पार्टनर हैं और प्रॉफिट हुआ है रियलाइजेशन का। रियलाइजेशन का जब भी प्रॉफिट होता है तो वो इस साइड होता है। एंट्री क्या होगी? ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स। अब पार्टनर कौन है? पी और क्यू। सो प्रॉफिट आप पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल अकाउंट टू क्यूज कैपिटल अकाउंट। जब भी प्रॉफिट होता है पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है तो पार्टनर की कैपिटल बढ़ती है, मतलब क्रेडिट, तो पार्टनर की कैपिटल हो गई क्रेडिट और प्रॉफिट आपको रियलाइजेशन के डेबिट साइड यहां मिलता है। तो एंट्री क्या हुई? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पी टू क्यू। प्रॉफिट था आपका 36,000। सिंस कोई पीएसआर कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको गिवन नहीं था, अगर डीड एब्सेंट है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहता है आपका इक्वल, तो प्रॉफिट कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा? 18,000 रिस्पेक्टिवली। होपफुली आपको समझ में आ गया। क्विकली रिवाइज करते हैं। अगर कभी भी कोई लाइबिलिटी गिवन है, सारे असेट और लाइबिलिटी ट्रांसफर करने के बाद, मतलब रियलाइजेशन टू असेट और लाइबिलिटी टू रियलाइजेशन के बाद अगर आपको ये सारी ट्रांजैक्शंस मिलती हैं, कोई लाइबिलिटी है तो आप उसको पे ऑफ करोगे, लाइबिलिटी का नाम नहीं लिखोगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। लाइबिलिटी पे की, रियलाइजेशन टू बैंक या कैश। स्टॉक पार्टनर ने टुक ओवर कर लिया, तो जिस पार्टनर ने टुक ओवर कर लिया उस पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अगर एसेट सोल्ड हो जाता तो कैश टू रियलाइजेशन। अगर पी ने क्रेडिटर्स को पे कर दिया, पार्टनर ने लाइबिलिटी टुक ओवर कर ली समवेयर, तो रियलाइजेशन टू पीस कैपिटल अकाउंट। अगर पे करते हो तो रियलाइजेशन टू कैश या बैंक। पार्टनर टुक ओवर कर लेता है, हमारे बिहाफ पर पे कर देता है, तो रियलाइजेशन टू पीस कैपिटल अकाउंट। कोई असेट थी अनरिकॉर्डेड थी तो दोबारा से रिकॉर्ड करने की, मतलब यहां लिखने की कोई नीड नहीं है, सीधा उसको रियलाइज कराओ, बैंक टू रियलाइजेशन अकाउंट। बैंक टू रियलाइजेशन अकाउंट। एक्सपेंस थे रियलाइजेशन के तो एंट्री होती रियलाइजेशन टू कैश, लेकिन क्यू ने टुक ओवर कर लिए, सिंस क्यू ने पे कर दिए फर्म के बिहाफ पर, तो रियलाइजेशन टू क्यू। एंड में आपका प्रॉफिट था तो प्रॉफिट आपने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इक्वली।
होपफुली आपको वीडियो समझ में आई है, आपको ये कॉन्सेप्ट जर्नल एंट्रीज अच्छे से समझ में आ गए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक कीजिए।